राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी के शरण में बैठकर श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेकर इस बहुत ही पावन पवित्र ऊर्जा प्रदान करने वाले ऊर्जेश्वरी राधा के दामोदर मास का पालन करने वाले सारे स्तुति प्रिय और स्वर्ण गौरंग प्रभु के संघ के भक्तों का आज सायंकाल के सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हैं। साधन भक्ति प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए है और प्रेम भक्ति हम सबके हृदय में भगवान ने पहले से ही भर के तैयार रखी है। कोई भी दिल कृष्ण प्रेम से खाली नहीं है। भगवान ने कृष्ण प्रेम सबके हृदय में पहले से ही परिपक्व रूप में सिद्ध भर के भेजा है। साधन भक्ति से केवल उसको जगाना है, प्रकट करना है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसमें चलने का सामर्थ्य होता है, समय का इंतजार करना पड़ता है, उंगली पकड़ के चलाने का प्रयास करना पड़ता है तो बच्चा चलना सीख जाता है। ऐसे ही भगवान के प्रेम की भक्ति हम सबके हृदय में पहले से भरी पड़ी है। विशेष रूप से इस महीने में, कार्तिक के महीने में, भगवान के प्रेम की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में राधा रानी को ही प्रार्थना करते हैं। और ये महीना राधा रानी का है, ऊर्जेश्वरी राधा का महीना है। और इसके बाद जो महीना आएगा मार्गशीर्ष, वो कृष्ण का महीना है। वो भगवद गीता में भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो अस्मि। तो ये राधा कृष्ण जैसे होता है ऐसे शास्त्र ने लिखा है। राधा के बाद कृष्ण कहो तो ठीक है, कृष्ण के बाद राधा कहना अपराध हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। तो महीना भी पहले राधा का फिर कृष्ण का। लोग कहते हैं कि पता नहीं स्त्रियों को शास्त्र में उतना ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है, पुरुषों को ज़्यादा दिया गया है। तो एक मैं महात्मा की भाव को सुन रहा था कि भगवान की सारी सृष्टि में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त का मंत्री कौन है, लक्ष्मी देवी। एजुकेशन का मिनिस्टर कौन है, सरस्वती देवी। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, दुर्गा देवी। अब तो सारे मुख्य तो
उपाधियाँ हैं वो तो देवियों के पास है, और नाम पहले राधा का आता है, फिर कृष्ण का आता है, पहले सीता का आता है, फिर राम का आता है। तो कहाँ मातृशक्ति को उत्तम स्थान कहाँ नहीं दिया हुआ है। तो वो तो बहुत, और मातरो देव भव, जब जब गुरु के आश्रम में जाते थे तो वापस शिष्य को कहते थे पहले माता तुम्हारे लिए पूजनीय, बाद में पिता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, फिर आचार्य तीसरे नंबर पे। पहली गुरु तो माँ है भाई, जो बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, वही तो पहली माँ, पहला गुरु माँ, दूसरा पिता है, और तीसरा फिर आचार्य है। तो माताओं के लिए बहुत बड़ा अति आदर भाव है। इसलिए भागवत के पहले प्रार्थना का स्थान भी कुंती महारानी की प्रार्थना को दिया गया है, और भगवान उसकी प्रार्थना सुनने के बाद अपने घर द्वारका जाने वाले प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया और अधिक समय हस्तिनापुर में रह गई। तो माताओं, और सबसे दूसरे नंबर का बड़ा भागवत का उपदेश कपिल देव का देवहूति माता को है। तो ये माताओं के लिए जो तो सबसे बड़ी भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्तियों की श्रेणी में पांडवों के बाद यादव है, और पांडवों से ऊपर यादव है, और यादवों में सबसे श्रेष्ठ उद्धव है, और उद्धव से ऊपर गोपियां हैं, और गोपियों से ऊपर राधा रानी। तो भक्तों की श्रेणी में भी सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है। तो उसका ये महीना है, और राधा है जगतेर माता, राधा जगत की माता है। और इस समय, इस महीने में वो माता अपनी कृपा के दरवाजे खोल के बैठी होती है। करुणामयी राधे, दयामयी राधे, करुणा भरी थे, बड़ी करुणा और दया है उनके हृदय में। कोई थोड़ा भी सेवा करता है तो कृष्ण को कहते हैं ये आपका भक्त कितना प्रेम से आपकी पूजा करना चाहता है। और जिसका राधा रानी कृष्ण को सिफारिश कर देती है, उसको कृष्ण अपने शरण में ले लेते हैं और सुरक्षा का उसको संरक्षण करते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो ये महीना विशेष रूप से, और करना भी कुछ नहीं है, सवेरे सुबह उठना है। पहले तो कार्तिक को सुबह स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह उठे, स्नान करे, गले में तुलसी माला पहनी हो तो सारे तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती सब गले में कंठी तुलसी माला की है, और जल ऊपर से सवेरे पड़ा कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक मास में सुबह नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। जब कृष्ण भावना का भी पता नहीं था तो हमारे घर में जो राधा कृष्ण का मंदिर था, बचपन में हम पूजा करते थे, तो हमारे पड़ोस की सब माताएं सुबह सवेरे 5 बजे नहा के मंदिर में आती थी। हमें उठ के स्नान करके मंदिर की पूजा करने जाना पड़ता, क्योंकि कार्तिक नहाना एक बहुत बड़ी परंपरा थी। और व्रत रखते थे लोग, और पूरा महीना दीप करने आते थे। मतलब ये परंपराएं कोई इस्कान ने अभी नई नहीं बनाई है, ये प्राचीन परंपरा है जो सनातन संस्कृति चलती आ रही है। तो सुबह सवेरे उठ के कार्तिक का स्नान करना, ये एक बहुत बड़ा जो है पुण्यकारी कार्य है, और इसको इस महीने में करने वाले को बहुत बड़ा लाभ होता है। फिर ऊर्जा व्रत साधन भक्ति के 64 अंगों में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं ऊर्जा व्रत, कार्तिक का व्रत करना चाहिए। और व्रत वो अगर वृंदावन में हो, मथुरा में हो तो सोने के ऊपर सुहागा है, सोने में एक सुगंध के बराबर है। परंतु जहाँ राधा कृष्ण का चित्र भी विराजमान है वो स्थान वृंदावन बन जाता है, वो स्थान ही वृंदावन बन जाता है। वृंदावन एक भाव है। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं वृंदावन में बैठ के भगवान का भजन करना चाहिए। जरूरी नहीं है शरीर से, मानसिक रूप से वृंदावन में रहा जा सकता है। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, शिष्यों को कहा आप क्या समझते हो कि मैं अमेरिका में हूँ? नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। वृंदावन चेतना है, जहाँ हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, वो स्थान वृंदावन हो जाता है। हमारी मानसिकता हर कार्य
सुबह से उठें शाम तक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का अगर संकल्प करें तो ये हमारा वृंदावनवास है। इसलिए अपनी भाषा में 2 शब्द जोड़ दीजिए। सुबह उठें कहें कि कृष्ण प्रीति के अर्थ है कि हम सारा दिन काम करेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो और वैष्णव प्रसन्न हो, ये हमारे कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये हमारा संकल्प हो जाए कि हम भगवान की, गुरु की और साधु संत वैष्णव जनों की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं भी दुनिया के कोने में हैं तो वृंदावन में रह रहे हैं। और कार्य करने के बाद सायंकाल को जब विश्राम करने जाएं तब सब भार अपने माथे से उतार के कहो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हमने जो आज किया भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए आपको अर्पण करते हैं। तो आपका सारे दिन का काम भगवान को अर्पण हो गया, आप कर्म के फल से मुक्त हो गए, निश्चिंत होके आराम कर लो। तो ये 2 शब्द केवल जीवन में सीख लो और पक्के कर लो और कहने का अभ्यास करना शुरू करो। कहते कहते आस्ते आस्ते मनोवृत्ति का बदलना चालू हो जाएगा। ये आस्ते आस्ते परिवर्तन, अपने विचार में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। भाषा में आते आते अब कहेंगे कृष्ण तो कोई कहेगा अरे भाई कृष्ण करो, प्रीति के लिए काम नहीं है, ठीक कैसे करो। तो आपको जैसे आप अगर बाहर अगर आप धोती कुर्ते में जाते हैं, माला हाथ में है, तो गलत काम में सिगरेट में हाथ में ले नहीं सकते कि लोग आपको देखेंगे कि आप तो ये तो भक्त ऐसे थोड़ी करता है। तो आपकी ड्रेस आपको गलत काम से रोकती है। तो आपके शब्द जब आप मुख से ऐसे निकलते हैं तो फिर आप अपने आप गलत काम करने से अपने आप को सुरक्षित कर लेते हो। इसलिए जो प्रचार करते हैं उनको उदाहरण बनना पड़ता है, बिना उदाहरण के प्रचार काम नहीं करता है। आचार से प्रचार होता है, आचरण अच्छा है तो प्रचार का प्रभाव पड़ता है। तो आचरण अति आवश्यक है। हम प्रचार करने वाले को कहते हैं कि आप कहीं जाके प्रवचन देते हो ना, लोगों को प्रवचन याद नहीं रहता है। आप कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाया, क्या बोला, वो लोगों को याद रहता है। प्रवचन के शब्द को एक याद रहे न रहे, लेकिन आपके व्यवहार को लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो आपका जो लोगों के ऊपर प्रभाव होता है वो व्यवहार का होता है, आचार का प्रभाव ज़्यादा होता है। प्रचार का प्रभाव तो आप कितना बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी प्रतिष्ठित संस्था के प्रतिनिधि है। पानी पड़ा है। एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी संस्था के प्रतिनिधि है, जिसके 500-800 केंद्र हैं, 5 करोड़ से अधिक 55 करोड़ से अधिक 55 साल में गीताओं का वितरण किया है। ये कोई सामान्य संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसके सदस्य हैं प्रभुपाद के। आप सब प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों ने प्रभुपाद को नहीं देखा है, आपके आचरण से लोग प्रभुपाद को देखेंगे। इसके लिए वैष्णव जो हमारा सदाचार है वो हमारा श्रृंगार है। वैष्णव सदाचार ही हमारा श्रृंगार है। तो वैष्णव सदाचार वैष्णव के पूरा भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने तो पुस्तक लिखा था के वैष्णव के। वैष्णव कौन है? तो ये जो वैष्णव शब्द है विष्णु भक्ता वैष्णव, भगवान विष्णु के जो अनुयायी हैं उसको वैष्णव कहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण में समाया हुआ है। विष्णु कृष्ण में समाया हुआ है, इसलिए वैष्णव बनना हमको वैष्णव ही कहते हैं।
ये वास्तव में ब्राह्मण से ऊपर का स्तर है। पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है, फिर वैष्णव बनना पड़ता है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैंने संस्था ही ब्राह्मणों की शिक्षा देने के लिए बनाई है। आपका जन्म चाहे किसी भी वर्ण के घर में हो, परंतु अगर आप शिक्षा से ब्राह्मणों के गुण धारण कर लेते हो, ब्राह्मणों का आचरण करना सीख लेते हो, तो आपको ब्राह्मण के स्थान पे सम्मानित किया जा सकता है। ये आश्चर्य है। वृंदावन के अंदर 5000 मंदिर हैं। सभी मंदिरों में जन्म से ब्राह्मण पूजा करते हैं। एक ही सिर्फ कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन का है, जिसमें पुजारी अफ्रीका का काला भी है, रशिया का गोरा भी है, बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है, मुस्लिम भी है, हाँ, मुस्लिम भी है, मुसलमान भी है, जन्म से मुसलमान भी है। तो ये जो ब्राह्मण बनाने की प्रक्रिया है, बेल मेटल को पारे से मिलाएंगे तो सोना बन जाएगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति गुरु के संपर्क में आए तो प्रभुपाद ने इतने सारे पाश्चात्य देश के साधु बनाए। और यहाँ जब वो आए थे सूरत में, तो सूरत वाले सारे आश्चर्यचकित होके मालाएं लेके उनके गले में डाल रहे थे कि ये भाई ये कहाँ से वैष्णव आ गए। तो ये 71 की बात है, 72 की 70 की बात है। सो ये, और लोग कभी कभी हमको कहते हैं भाई आपको हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहिए। ऐसी दुनिया में एक भी दुनिया में ऐसी धार्मिक संस्था बताओ जिसने इतने लोग जो सनातन धर्म के नहीं थे वो सनातन धर्म में लाया हो। इस्कॉन के अतिरिक्त को ये में 89 में हम गए थे इंग्लैंड में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के एक सम्मेलन में, तो कहा कि न्यू हिंदू, तो पूछा कौन है, बोला इस्कॉन ने जो बनाए हैं वो नए हिंदू हैं। ये न्यू हिंदू का कंसेप्ट और कहीं भी नहीं है। एक ही संस्था। अब कैसे हिंदू बन, प्रभुपाद ने किसी को नहीं कहा हिंदू बन। हमारा प्रचार शरीर के स्तर का नहीं है। धर्म सारे शरीर के स्तर के हैं। जो मुसलमान के घर में बन गया मुसलमान हो गया, जन्म लिया, जो हिंदू के घर में हिंदू हो गया, ईसाई के घर में ईसाई, सिख के घर में सिख, यहूदी के घर में यहूदी। ये तो जितने दुनिया के मजहब हैं ये तो सारे शरीर के स्तर है, स्तर के ऊपर है। और हमारा जो प्रचार है वो आत्मा के स्तर का है। जो बुद्धिमान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो आत्मा के ज्ञान को जान सकते हैं, आत्मा के विज्ञान को जान सकते हैं, वो तो आत्मा का धर्म है। ये कोई शरीर का धर्म नहीं है। और इसी सिद्धांत के ऊपर प्रभुपाद ने पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार किया। तो ये आत्मा के स्तर का धर्म है। तो बिना कहे किसी को सुनाए कितने लोगों को आध्यात्मिक आत्मा के धर्म या सनातन धर्म में लाया गया है, उसकी गिनती 1, 2, 10, 25, 50 में नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में है। ये दुनिया के अंदर ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये आने वाले, जैसे आज कहते हैं भारतीय संस्कृति कम से कम 7000 साल से तो प्राचीन है। भाई सिंध के अंदर जो पुरातत्व विभाग ने जो निकाला है वो 7000 साल से तो पुराना है। और उससे पुरानी कितनी है, हमारे तो शास्त्र उससे लाखों साल पुरानी बात करते हैं। तो ये संस्कृति जो इतनी पुरानी है, क्या मैं सिद्धांत बताने जा रहा था विशेष रूप से इस दृष्टिकोण से।
हाँ, ऐसे आज से 5000 साल के बाद जब कोई इतिहास लिखेगा तो वो कहेगा अफ्रीका में भी राधा कृष्ण का मंदिर है, रशिया में भी चैतन्य महाप्रभु के 100 सैकड़ों मंदिर थे, रशिया की भाषा में भी भगवत गीता भागवत था, चाइना की भाषा में भी गीता भागवत था। तब वो शोध करके लिखेंगे कि एक व्यक्ति था जो 70 साल की उम्र में भारत से इस शिक्षा को लाया था, जिसने पूरी दुनिया के अंदर ये सनातन धर्म को स्थापित किया था। तो उस वक्त में जो इतिहास लिखा जाए, इसका मतलब प्रभुपाद ने पूरे इतिहास को, भविष्य का इतिहास निर्माण किया है। ये लिखेंगे ना, आजा भाई अभी कहीं मिल रहा है कि सऊदीया में कोई मंदिर मिला है, तो इसका मतलब पहले वहाँ मंदिर था ना। तो उस समय में जब ऐसी जगहों पे मंदिर मिलेंगे तब तो ये सब खोज में तो निकले के आएगा ना सब कुछ। ये पुस्तक होंगे, ये लिखे हुए फाउंडर आचार्य ये तो प्लेग पढ़े हैं, ये तो दिख जाएंगे ना। अब तो ये भाषा पुरानी नहीं रह गई जाएगी, लोग तो जान ही लेंगे ना। तो जो वास्तव में भारत की परिभाषा भागवत में है कि पूरी पृथ्वी जो खारे सामुंदर से घिरी हुई है, इसका नाम भारतवर्ष है, और उसके अंदर भारत खंड है जिसमें हम रहते हैं। ये भारत को उसका टुकड़ा है, एक पूरे भारतवर्ष का। ये भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष का टुकड़ा है। तो हमको भारत के, हम भारत देश है, लेकिन ये पूरा जो धरती है इसका नाम भारतवर्ष है। ये महाराज भरत जो ऋषभ देव के पुत्र थे उसके नाम से इसका नामकरण हुआ था। पहले इस पृथ्वी का नाम अजनाब वर्ष था, तो ये भारतवर्ष कहलाता है। तो ये भारतवर्ष के गौरव को जो पूरे विश्व में प्रभुपाद ने प्रतिष्ठित किया है, इसलिए प्रभुपाद के लिए लिखते थे स्पिरिचुअल एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे कोई राजदूत अपना भेजता है राजा कहीं, भाई किसी भी देश का एक राजदूत कहीं जाता है, तो प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत के राजदूत थे। वो वृंदावन के राजदूत थे जो पूरी दुनिया के अंदर भगवान की एम्बेसी मंदिरों के रूप में, ये सब हमारी दूतावास हैं। जैसे एम्बेसियाँ क्यों खिलती हैं, दूतावास क्यों खोलते हैं देश? तो कोई भी अगर जाना चाहे उस देश में तो आप उसी देश के एम्बेसी में जाओ, वीज़ा लो, उस देश में जाओ अगर आप में एलिजिबिलिटी है। तो ये जो आपके केंद्र है वास्तव में ये आध्यात्मिक जगत के दूतावास हैं, ये एम्बेसी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी इस एम्बेसियों के अंदर वो आपके अंदर अधिकार पैदा करते हैं, आपके अंदर वो गुण सदाचार पैदा करते हैं जिससे आप भगवान की जो एम्बेसी है, भगवान के घर जाने के लिए अपने अंदर योग्यता पैदा कर सकते हो। तो ये जगह है अपने आप को अधिकारी बनाने के लिए। बिना अधिकार के तो भैया आज प्रधानमंत्री है, जब जानते हैं कि हमारे एक देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन आप में से कोई मिलने जा सकते हो क्या? अधिकार होगा तब मिलने जा सकते हो ना। पहले अधिकार होना चाहिए कि योग्यता क्या है आपकी, दूसरा और किसी आदमी जो पहले उसको जानता है उसके साथ परिचय है तो आपको वो मिलाएगा। दो चीज़ें चाहिए, पहले तो आप क्यों मिल रहे हो, आपके पास है क्या, योग्यता क्या है, और उसके बाद किसके माध्यम से जा रहे हो। ऐसे भगवान से मिलने के लिए भी योग्यता पैदा करनी पड़ेगी, और योग्यता और किसी का माध्यम चाहिए, किसके माध्यम से जाना है। तो माध्यम तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बना रखा है, ये इस्कॉन का माध्यम बना के रखा है। श्री प्रभुपाद ने ये माध्यम तो बना लिया है, अब योग्यता हमको बनानी है। माध्यम तो हमारे पास बहुत सरल है, अब योग्यता बनानी है। इसका मतलब हमारे को इस योग्यता, भाई स्कूल में कॉलेज में कितना साल पढ़ते हैं भाई? एक व्यक्ति 15-20 साल पढ़ता है, इससे ज़्यादा कितना पढ़ेगा? 5 साल के बाद जाता है, 25 साल तक ग्रेजुएशन हो जाता है। इसका मतलब 20 साल तक अध्ययन करना पड़ता है ना। तो ऐसे कम से कम परिपक्व अवस्था में भक्ति में आने के लिए इतना समय लगता है। इतना आसान नहीं है कि परिपक्व भक्ति में होने के लिए इतना समय पक्का लगता है। तब अधिकार
अधिकारी हो, जैसे अधिकारी होने का मतलब कि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको नौकरी मिल सकती है। अब मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन आपके पास अधिकार है। तो ये जो शिक्षा यहाँ दी जा रही है, रोज नेम से देनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं आपके यहाँ रोज भागवत की कक्षा होती है कि नहीं। हाँ, हर रोज सुबह जप करते हैं हम लोग यहाँ पर, और अभी इस महीने में हर रोज भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ते हैं। पर कथा सब लोग नहीं बैठते, कुछ एक दो जन बैठते हैं। भागवतम पाठ करते 2 जन हम लोग बैठ करके, बाद में 1 घंटा पाठ जी। भागवतम डेली रीडिंग कर रहे हैं, 2 जन बैठते, मैं बैठता हूँ, संजय रोगी है, वो आते हैं भक्त। चाहे एक भी आए, आप भागवत का क्लास चालू रहता है। अगर आपकी सिंसियरिटी देखें तो भगवान सबके हृदय में बैठे, भगवान परमात्मा के रूप में उनको भेज देंगे। आप अपना निश्चित, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहले प्रवचन तक करते थे तो 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग आते थे, लेकिन प्रभुपाद हताश नहीं हुए। 5 आए तो ठीक है थी। और वो तो कोई भारतीय मूल के भी नहीं थे, कोई उनको गीता भागवत का पता भी नहीं था। वो गीता के ऊपर प्रवचन देते थे, 4-5 आके बैठते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को चालू रखा। तो आज इतना बड़ा, पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा संस्था स्थापन हो गया। आपको संकल्प के साथ कि हमें ये कार्य करना है, जब करना है भाई, इतना अगर इतनी जगह लेके रखी है, उसका तो सदुपयोग भी तो करना चाहिए ना। डेली मॉर्निंग प्रोग्राम होता है 5:30 to 9। जो जैसे प्रैक्टिकल है, मैं समझता हूँ यहाँ ये एक ही दुनिया में ऐसा देश है कि 10-11 बजे के बाद सब काम पे जाते हैं। हम तो दुनिया में देखा कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ 7 बजे से पहले, लोग 7 बजे से पहले घर से निकल जाते हैं। और जो दुनिया में देश सफलता हैं वो 7 बजे उठ जाते हैं। ये आलसी देश 10 बजे के बाद सब जाते हैं। और सब जो उन देशों में 5 बजे शाम को घर आते हैं अपने, और ये यहाँ भूत प्रेत 10 बजे के बाद घर आते हैं। ये कोई एक, ये तो अच्छा है आपका सिर्फ जो फ्रूट वालों का काम, सुबह 3 बजे जाना है और 9 बजे तक फ्री है, फिर बैठे रहो। ये एक ही धंधा जो है वो सही, सिर्फ व्यवसाय है, सही है, बाकी तो सबका काम नहीं। ऐसे देशों के प्रगति में बहुत बड़ी बाधा पड़ती है दुनिया में। रशिया में माइनस टेम्परेचर में हम जाते हैं, 30 टेम्परेचर होता है सुबह, लेकिन लोग 7 बजे रोड पे होंगे। -30 होगा रोज 7 बजे रोड पे। वो रोड साफ करेंगे बर्फ से, जैसे झाड़ू निकालते हैं ना आप घर में, वो अपने घर से निकलने के लिए झाड़ू नहीं होता है, बेलचे उठा के बर्फ को हटाते हैं और रास्ता बनाता है, तब उसमें से बाहर जाते हैं। उस रोज करना पड़ता है। जैसे घर में आप जो झाड़ू लगाते हैं, वहाँ वो बर्फ को हटाने का काम करते हैं और खड़े होते हैं, बर्फ हटेगी तब जाएंगे वहाँ से, और जम गई तो फिसल जाएंगे। तो जो जूते भी वो जो उसमें जमे हैं, इसके वैसे पहनने पड़ेंगे। सो वो जिंदा कौमें वो हैं जो सवेरे उठने के आदी हैं, काम करने के। हम कैसे आलसी हो गए समझ में नहीं आते। पूरा हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे, लोग दुकान 7 बजे जाके पापा खोलना है, अगरबत्ती हो जानी चाहिए, और 5-6 बजे आप बत्ती तो जलनी नहीं है, भोजन बत्ती जलने से पहले करना है, ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन अब इसको निशाचर कहते हैं, जो रात सारी जागते हैं, निशा में विचरण करने वाले। तो इसलिए हम सुबह का अपना साधन नहीं कर पाते हैं। कुछ मंदिरों में मैंने देखा है कि बेचारों को सवेरे 7 बजे जाना होता है ना, तो 15 मिनट की क्लास करते हैं। 5 बजे से 6 बजे तक जप किया, 6 से 6:30 तक, 6:15 तक कथा किया, 1 श्लोक भी पढ़ा, पैक किया अपने। दोपहर के अंदर जाके देखो, वो लोग सुबह 7 बजे सब काम पे जाते हैं, एक भी आलसी नहीं मिलेगा काम करने में। लेकिन यहाँ वो सुबह सवेरे इतने बड़े स्थान का सदुपयोग करना चाहिए। भाई सब काम छोड़ के सत्संग का लाभ लेना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बाकी जो दुकान धंधा वो हमारा दूसरे नंबर का उद्देश्य होना चाहिए। हमने इसको पहला उद्देश्य नहीं दिया, पहला उसको दिया है, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। तो ये इक्वेशन सही नहीं है। सही इक्वेशन ये है कि पहले सुबह भगवान के दर्शन से,
भगवान की कथा से दिन शुरू हो और फिर अपना कार्य कर और शाम को फिर वापस आके भगवान का दर्शन करके कथा सुन के जाके सो जाओ, तो आपका स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो एक स्पिरिचुअल सैंडविच बन जाएगी। सुबह की कथा मोटा ब्रेड नीचे, सारे दिन का कचुम्बर थोड़ा दब जाएगा, ऊपर का रात की कथा का ब्रेड, ये ऐसा बर्गर बनेगा, स्पिरिचुअल बर्गर है जिसमें सारे दिन की चिंताएं चूर हो जाएंगी। आप ये दो काम सुबह और शाम की स्पिरिचुअलिटी को पक्का करें तो काम बने। हम सारे दिन वाला कचरा इकट्ठा करते हैं और ऊपर की परत संडे की लगाते हैं, वो इतनी पतली होती है डोसे जितनी, वो टूट जाती है। हम मसाला डोसा बनाते हैं। हमारा सत्संग जो इस वक्त चल रहा है ये मसाला डोसा वाला सत्संग है, होना चाहिए बर्गर सत्संग। मसाला डोसा में डोसा पतला होता है तो इतना माल भरा होता है, तो ये सारा हमारा कचरा संसार का भरा हुआ है, ऊपर थोड़ी परत डोसे वाली है, वो तो चल नहीं पाई। वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल करना है तो उसको संकल्प करो। दृढ़ संकल्प करने से ये संभव है। अगर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अगर हमारी इच्छा है तो हो सकता है। तो मैं 3 दिन से यहाँ जा रहा था रोज भागवत की सुबह क्लास देने के लिए, तो मैं देखो 30-40 लोग आ ही जाते हैं। और ऐसे शुरू करने के लिए आप कभी किसी कोई ऐसा भाग्यशाली भक्त हो जो प्रेरणा का सूत्र बने कि 15 दिन या महीना एक रोज कथा करेगा, तो लोगों के आने की आदत पड़ जाएगी। आदत पड़नी चाहिए लोगों को। अब देखो जैन मंदिर में सुबह रोज जाते हुए दिखते हैं कि नहीं? रोज सुबह जाना है उनको, क्या करना है नहीं करना है हमारा उससे कुछ लेना नहीं है, लेकिन जाते रोज हैं। धंधा भी आपसे बड़ा करते हैं, पैसा भी आपसे ज्यादा है उनके पास, कोई भूखे भी नहीं है वो, और खाते भी वो हमारे, वो तो आलू भी नहीं खाते हैं, आपसे ज्यादा वेजिटेरियन है। हाँ, आप समझ रहे हो? तो फिर इसका मतलब है कि आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप दूसरा उदाहरण तो छोड़ो, वो तो उदाहरण, ये तो उदाहरण आपके सामने पड़ा है ना। ये सब लोग रोज सुबह जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और धोती पहन के जाते हैं, ये कपड़े में जाते हैं। अब नंगे अब बता, इसका मतलब है कि आपके अपने समाज में ऐसे उदाहरण, प्रेरणा कहीं से भी अच्छी मिले तो उसको लेनी चाहिए। फिलॉसफी किसी की खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी प्रेरणा कहीं से मिले। हमने मंदिर में प्रणाम करने हमारे जो प्रोफेसर मुसलमान था उसके सीखा। मंदिर में जाते थे, हम समझते हम तो डॉक्टर हैं, बड़े हैं, भगवान को क्या पढ़ना है, तो कीड़े मकोड़े करते होंगे, ऐसा जो लड़के होते बच्चे। तो हमने देखा हमारा जो प्रोफेसर वो भी रोज 5 बार नमाज पढ़ रहा है, तो हमारे को काहे के लिए नहीं प्रणाम करना चाहिए? तो अच्छी चीज कहीं से भी सीखने को मिले तो ये जैनियों से बहुत अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए कि सुबह धोती पहन के मंदिर जाना है। ये संकल्प कर ले तो कौन सी मुश्किल, क्यों नहीं कर सकते हम? और हम 3 दिन से ये कथा कर रहे हैं। भागवत के रोज सुनने से जिस भक्ति की हम बात कर रहे थे कि ये साधन भक्ति हमारी प्रेम भक्ति को जगाने के लिए है, और प्रेम भक्ति को जगाने में सबसे ज्यादा समय लगता है हमारे अंदर जो अनर्थ करने की प्रवृत्ति है, जो हम त्रुटियां करते हैं, अनर्थ करते हैं, अपराध करते हैं, वो हमारी भक्ति को आगे बढ़ के प्रेम को जगाने में रुकावट है। और उस अपराध और अनर्थ को नाश करने का सबसे शक्तिशाली साधन रोज भागवत का श्रवण है। नष्ट परायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत पुरुष से सुनने से बहुत जल्द सारे अनर्थ और अपराध प्राय 90% नाश हो जाएंगे, और हृदय बहुत बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा, उदार चित्त हो जाएगा, और फिर सब अपने लगने लग जाएंगे। और हमारा दुख है संसार में, हमको दूसरे पराये लगते हैं, इसलिए हम परेशान हैं।
सब अपने लग जाएं तो कोई संसार में समस्या है ही नहीं। उदार चित्त होने के लिए नित्य, वैसे हमने इस बार रशिया में हम क्लास दे रहे थे, रशिया में नहीं, कजाकिस्तान में, तो उस दिन हमारी ये अनुभूति हुई कि प्रभुपाद जी ने अपनी कृपा भागवत में भर के रखी, क्योंकि उनके जीवन का सबसे ज़्यादा समय, और रात को जब सब लोग सोते थे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उन्होंने बैठ के भागवत का अनुवाद किया है। उनकी सबसे बड़ी देन संसार में भागवत का अंग्रेजी भाषा में तात्पर्य है, जो पूरे विश्व के अंदर है। और इसको प्रभुपाद ने पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक इंकलाब लाना कहा है, आंदोलन एक स्थापित करने को कहा। भागवत विल ब्रिंग द स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इन द लाइव्स ऑफ अनफॉर्चुनेट पीपल। ये जो दुर्भाग्य लोगों का है ना, उसके जीवन में एक सौभाग्य का एक इंकलाब लाएगी, बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली भागवत है। और हमारा ये अनुभव है कि प्रभुपाद ने अपनी कृपा भागवत में भर के रखी है। जिसने भागवत का आश्रय लिया वो प्रभुपाद जी की कृपा का पात्र बन जाएगा। ये हमारा उस दिन हमारी ये अनुभूति से, उस दिन प्रभुपाद जी की एक शिष्य जो प्रभुपाद ने फ्रांस की थी, जिसको प्रभुपाद ने पहले अपने रशियन भक्त के साथ विवाह कराया था, और वो रशियन भक्त रशिया में उसने रशिया में प्रचार का जो है वो शुभारंभ करने वाला पायोनियर था। और उसके आदर में उसका जब शरीर छूटा तो वृंदावन में गौशाला में जहाँ 5-6 समाधि हैं, उनमें से एक समाधि उस रशियन प्रभुपाद के भक्त की है, जो शरीर तो छोड़ा था रशिया में, लेकिन वहाँ उसकी समाधि स्मृति में बनी है। तो हमने तो उसको देखा नहीं था, लेकिन मैं उस समाधि जब उसकी बन रही थी प्रोग्राम, तब हम उसमें बैठे थे, तो हम बोलने का कहा, हमने बोला हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो जमुना के तट पे और वृंदावन में जिसकी समाधि बन रही है, इसका मतलब है कि वो भगवत धाम तो निश्चित रूप से गया, लेकिन उसका कार्य प्रभुपाद की कृपा से कितना सर, इसका मतलब उसने प्रभुपाद का, तो वो माता जी बैठी थी, वो आई हुई थी रशिया में, तो उसने वही एक अंग्रेजी समझने वाली, बाकी तो सब अनुवाद सुन रहे थे वो कज़ाक की भाषा के अंदर। तो उसने कहा ये सच्चा अनुभव है कि प्रभुपाद की कृपा भागवत के पन्नों में। प्रभुपाद ने कहा, इफ यू वांट टू मीट मी, यू मीट मी इन द पेजेस ऑफ भागवतम। भागवत के पन्नों में प्रभुपाद से रोज मुलाकात की जा सकती है, और भागवत के हर पन्ने में रोज कृष्ण से भेंट होना, कृष्ण के भक्तों से भेंट होना, इससे ज़्यादा और क्या सौभाग्य मिल सकता है। तो कैसे भी भागवत को निरंतर एक पहले हफ्ते में 2-3 दिन करके देखो, वैसे सैटरडे संडे तो करते ही हैं, एक दिन और वीक का बीच में डालो, आदत कुछ पड़ेगा तो, और फिर सबको थोड़ा टेस्ट डेवलप हो। और हम इसी के लिए कहते हैं, कभी कोई अच्छा, जो अच्छा का मतलब सभी बहुत अच्छे हैं, शास्त्र पढ़े, जो प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ेगा वही कहेगा, फिर भी जो प्रेरणा का सूत्र बने और जो उत्साह बढ़ाने वाला कोई वक्ता हो, उसको 10-15 दिन के लिए अच्छे समय में बुला के भागवत का रोज़ धारावाहिक पाठ चला हो, ताकि लोगों को भागवत के अंदर रुचि उत्पन्न हो, भागवत उनको मीठा लगने लगे, तो फिर उनके आने में उनको जो है उत्साह बढ़ेगा। और भागवत लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए एक भागवत का सेट सबके घरों में होना चाहिए। मंदिर तो टाइम से खुलता है, लेकिन भागवत के रूप में भगवान आप जब चाहो तब उससे मुलाकात कर सकते हो। तो ये कार्तिक के महीने में कम से कम संकल्प करो कि एक स्कंद भागवत का हम पढ़ के पूरा करेंगे, चाहे इधर कथा नहीं तो अपने घर में एक स्कंद पूरा करना है। और पहला स्कंद अगर पढ़ के पूरा करने का संकल्प कर लो, तो प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मेरे को देना था मैंने पहले स्कंद में दे दिया। वो स्कंद की स्थापना से पहले वृंदावन में बैठ के लिखा था प्रभुपाद ने, उसमें उन्होंने सारे सिद्धांतों को बहुत सटीक रूप से दिया हुआ है।
पहला स्कंद भागवत का कार्तिक में संकल्प करके पढ़ लो, एक आधा घंटा रोज पढ़ने का प्रयास करोगे, 1 घंटा रोज का, तो 30 दिन में हो जाएगा। इतना एक कोई, क्योंकि हमको करना क्या है भागवत में, अपनी साधना को बढ़ाना है। ये कार्तिक में यही तो लाभ लेना है इस महीने का। जितना जप अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, जितना शास्त्र अच्छा पढ़ेंगे तो उतना हमारा भक्ति में वृद्धि होगी। तो संकल्प करके जो पहले शुरू करना चाहते हैं वो कहें कि हम कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ेंगे, सिर्फ एक संकल्प करो, उतना ही पढ़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ो, भागवत पढ़ो। भगवत गीता तो बहुत बार अभ्यास चाहे पढ़ा भी हो, लेकिन इस बार भागवत को पढ़ने का इस कार्तिक में जितना आपसे हो सके उतना आप कुछ अपने मन में संकल्प करो कि हम भागवत पढ़ेंगे। आपके पास नहीं है तो यहाँ से ले जाओ, पुस्तक बहुत पड़े हैं यहाँ, एक एक कापी एक ले जाओ, पढ़ो बैठ के। ये कार्टून भरे हुए हाँ, पीछे कार्टून भी भरे हुए नहीं पुस्तक देखो, घर में सबसे ज़्यादा बड़ा ये भी साधन भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है। वैष्णव पुस्तक यत्र निवास, जिसके घर में वैष्णव पुत्र है और पुस्तक है, भगवान कहते हैं उसके घर में मैं विराजमान हूँ। साक्षात नारायण उस घर में सदा रहते हैं जिस घर में ये वैष्णव नाम पुस्तक, पूरा बहुत अच्छे 2 श्लोक हैं। जहाँ शास्त्र जिस घर में विराजमान है उस घर में भगवान का निवास है, क्योंकि शास्त्र भगवान का रूप है। भागवत है कृष्णेर अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप में अवतार है। तो ये एक एक पुस्तक मेरे ख्याल में पूरा सेट लेने में एक समय में समर्थ नहीं भी कोई ले सकता है। इस वक्त कोई भी कहे कि मैं समर्थ नहीं हूँ, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। 3000 रुपये के 4000 रुपये के जूते छोड़े पहनते मैं देखता हूँ, 12,000 जूते, और जो सर में मारने के भी काम के नहीं है। और जूते के ऊपर इतना खर्च कर सकते हैं। मोबाइल किसी के पास 15,000 से कम का नहीं है। मुझे 15,000 का कुछ आता ही नहीं, लाखों में। नहीं भाई, इससे कम का किसी के पास नहीं है, और उसके अंदर 300-200 रुपया महीने का डालना पड़ेगा। ये तो एक बार ले जाने का है, 3-4-5 रुपये का भी नहीं है रे। तो फिर इसमें अगर हम आनी कानी करते हैं, इसका मतलब हम आध्यात्मिक के लिए सीरियस नहीं है, हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है, हम प्रसाद खाने वाले हैं। ऐसा आ गया भक्त। उसका लाभ तो होगा लेकिन कुछ जन्म लग जाएंगे, इतना जल्दी नहीं होगा। तो पुस्तक जो है उसको लेने में चाहे एक टाइम का खाना बंद करना पड़े तो स्वस्थ भी अच्छा रहेगा, पुस्तक भी मिलेगा। हाँ, उसमें कोई इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और काम कम करके भी पुस्तक अवश्य लेके रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में समय ज़्यादा हो गया है, आज कुछ लोगों को कार्य भी होगा, 1-पौना घंटा हो ही गई बात। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हमारा आज के सारे सत्संग का है कि एक तो आचरण ठीक करना है, और दूसरा शास्त्र भागवत को पढ़ना है, और भागवत को अपने घर में ले जाने के लिए कैसे भी संकल्प करके इसको आप घर में ले जाओ। आपके भगवान आपके घर में आ गया और आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा छोटा सा सेशन था, बहुत अच्छा सेशन, प्रेरणादायक है। प्रयास हम करेंगे जो आपने लास्ट में शिक्षा दिया कि श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन पाठ हो, तो प्रयास करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। प्रभुपाद के हिंदी एक सप्ताह में एक दिन तो प्रभुपाद का हिंदी जो प्रवचन है ना वो चलाया करो। एक दिन सप्ताह में प्रभुपाद का हिंदी जो प्रवचन है वो चलाया करो। प्रभुपाद की वाणी का प्रभाव हम सबके प्रवचन से ज़्यादा पड़ेगा। लोग आए, आज प्रभुपाद का प्रवचन है। आपने देखा जूहू में वो माइक भी प्रभुपाद की मूर्ति के सामने रखते हैं, पुस्तक आगे रखते हैं कि प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, वृंदावन हर एकादशी प्रभुपाद का प्रवचन। तो एक दिन सप्ताह में प्रभुपाद का प्रवचन हिंदी में जितने बहुत सारे हैं
उसको रखने का अभ्यास करो। ऐसे जब करने सब लोग आते हैं, 5 बजे का टाइम है, यहाँ पे 5:30 तक आते हैं। नहीं, ठीक है। 7:30 तक मिलते हैं सब लोग। अच्छा है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मेरे जप अच्छा करेगा तो मेरे पुस्तक पढ़ने में रुचि होगी। तो आप अगर जप अच्छा करते हैं तो अब आपकी रुचि पुस्तक में हुई है कि पता लगना चाहिए कि आप आगे बढ़ने में, क्योंकि तात्पर्य में लिखा है अच्छे जप से गीता भागवत पढ़ने में रुचि होगी। और गीता भागवत पढ़ने से जप अच्छा होगा। दोनों बातें एक दूसरे का सहायक है, दोनों सहायक है। जैसे जप भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है। सेवा के बगैर जप इतना प्रबल नहीं है, जप के बगैर सेवा प्रबल नहीं है। दोनों चाहिए, दोनों पहियों के ऊपर गाड़ी चलती है। सो धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।